पाकिस्तान के अंदर से आज क्या खबरें बनी हैं आपके सामने एक झलकी रख देते हैं। इंसदात दहशत अदालत से इमरान खान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया। पुलिस की तहवील में देने का हुक्म दे दिया। उधर से PTI का एहतजाज रोकने के लिए ताजरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटीरियर मिनिस्टर आए और वहाँ पर जिनका मुकालमा हुआ उसकी तफसील हम आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। वफाकी पुलिस का PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने का फ़ैसला, कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील, PTI कारकुनान और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाएगा। हज़ारों की तादाद में कंटेनर पहुंच चुके हैं, डिप्लॉयमेंट्स हो चुकी हैं। ये तस्वीर आपको अभी थोड़ी देर में मज़ीद तफसील के साथ दिखाते हैं। दफ़ा 144 का नफाज हो चुका है। 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेंगे। आप समझ लें कि अमली तौर पर हर जगह पर ये मुअत्तली रहेगी। रावलपिंडी के अंदर भी 26 नवंबर तक 144 की दफ़ा का नफाज हो चुका है। अटक, जेलम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर रेंजर्स की तलबी हो चुकी है। और जो एक खबर बन रही है कि वफाकी पुलिस का मुजाहिरीन का मिर्चों वाले पानी और फेंटी से इस्तकबाल का मंसूबा, और ये वाटर कैनन जो हैं पंजाब से मंगवाई गई हैं। इसके ऊपर PTI ने कहा है जी कि हमने अपने स्क्वाड बना लिए हैं, हमने तो आना ही आना है। जो पंजाब से रद्द-ए-अमल आ रहा है वो कह रहे हैं जी कि रियासत को कमज़ोर मत समझें, हमें जत्थों और बलवाइयों का इलाज करना आता है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी अपने अरूज पर है। कोरम एजेंसी के अंदर अंदरनाक वाक़या हलाकतों की खबर है। कल आपने देखा 12 हमने शहादतें उठाई तसलसल के साथ। अगर आप एदाद शुमार देखें तो दहशतगर्दी का अमफरेत आपको हर तरफ से नज़र आता है। आर्मी चीफ हमें बताते हैं कि हालात काबू में हैं, मईशत तरक्की कर रही है। जो तस्वीरें बनती हैं, तस्वीरें उससे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती हैं इन्वेस्टर्स के लिए। इस तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, उनका बहुत शुक्रिया। उनसे अभी हम बात करते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब एक तफसीली रिपोर्ट लेने के लिए मैं रुख करूँगा अपने रिपोर्टर का, कमरुल मुनव्वर का, जो इस्लामाबाद के गिर्द घूम रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि इस्लामाबाद तैयारी क्या कर रहा है इस वक्त एहतजाज से निपटने के लिए। कमर, आपका बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ और वहाँ से जो खबरें आई हैं उसका इतलाक कितना हो सकता है अमली तौर पर इस एहतजाज की कॉल पर? जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया था वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को और IG इस्लामाबाद को, और उसके बाद जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी जानिब से ये बताया गया कि जो इस्लामाबाद के अंदर जब कोई बड़ा इवेंट होता है, जब कोई डिग्निटरीज़ ने बैरून मुल्क से आना होता है, तो इसी तरह के एहतजाज जो हैं वो होते हैं, और इसकी वजह से हमें ये तमाम बंदिशें जो हैं, रोड्स बंद करना, कंटेनर्स लगाना, ये करना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल जो है वो पैदा होती है। ताहम जो अदालत है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि आप मिल बैठ कर जो चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौर, उनसे मुलाकात करें और इन तमाम मामलात को जो है वो आगे लेकर चलें कि एहतजाज अगर करना है, कोई जगह का तयन कर लिया जाए, किसी ऐसी जगह एहतजाज किया जाए जहाँ पर जो आम कम्यूटर्स हैं, जो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको ये मसाइल का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से ये डायरेक्शन देकर ये भी कहा गया है कि कल दोबारा इस केस पर समाअत होगी, और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें कोई डेवलपमेंट होती है तो उसका जायज़ा भी लिया जाएगा। कमर, चलें ये तो देखते हैं कि इन अदालती मामलात का असर क्या होता है एहतजाज के हवाले से, वो मौखर होता है या वैसे ही चलता है। इस्लामाबाद के अंदर आप घूम फिर रहे हैं, इस्लामाबाद की तफसील क्या है, किस किस्म के आपको हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं इस्लामाबाद? जी तल्ला साहब, अगर इस सूरत हाल को देखा जाए जो अब इस्लामाबाद में पैदा हो रही है, तो वही कंटेनर्स सिटी बना दिया जाएगा इसको। कल से तमाम रास्ते जो हैं उनकी बंदिश का अमल जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2200 कंटेनर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो मुख्तलिफ शाहराहों में रोड के अतराफ़ ग्रीन बेल्ट के ऊपर रखा गया। और कल रात के वक्त ये कहा जा रहा है कि इन तमाम रास्तों को जो है वो बंद करना शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने वज़ारत दाखिला को ये कहा था कि उनको नफरी चाहिए, मज़ीद 22,000 नफरी जो है वो पंजाब, सिंध और AJ के पुलिस से मांगी गई थी। इसी तरह प्रिजनर्स वैन, इसी तरह जो आंसू गैस के शेल और रबड़ बुलेट्स जो हैं उनकी तादाद 30,000 से 50,000 तक जो है वो कही गई है कि वो मुख्तलिफ सूबों से लोग लेके आएँ। इस दफ़ा जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2200 कंटेनर्स अभी से ला कर रख दिए गए हैं। जो D चौक है इसको तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, और रेंजर्स की नफरी जो कि FC और रेंजर्स को वजारत दाखिला ने कहा है कि वो असिस्ट करेंगे इस्लामाबाद पुलिस को। उसके लिए 5000 जवान जो हैं वो FC के
जबकि 4000 रेंजर्स के जवान जो हैं उनको इस्लामाबाद पहुंचने का कल तक कहा गया और उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो रेड जोन के अंदर की जाएगी और रेड जोन को जाने वाले जो तमाम 5 रास्ते हैं इनको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा और इसके तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब जो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते होंगे, अगर ये मार्च इस तरह पहुँचता है तो उनको वहाँ से बंद किया जाएगा। तफसील आपने अच्छी दी, लेकिन कोई तस्वीर अच्छी नहीं बनी इस तफसील के साथ। पिछली मरतबा जो ये तमाम इकदाम किए गए थे उससे मौजूदा इकदाम कितने मुख्तलिफ हैं? जी तल साहब, अगर पिछली दफ़ा के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो 5 अक्टूबर को जो एहतजाज हुआ था उसमें जो नफरी थी उसकी तादाद थी 16,000। इस दफ़ा 22,000 नफरी के साथ जो है वो इस्लामाबाद पुलिस जो है इस एहतजाज को रोकने के लिए तैयार है। मैं आपको बताऊं कि इस दफ़ा ऐसा किया गया है कि पंजाब से 2 DIGs जो स्पेशलाइज्ड हैं एंटी राइट फोर्स के, उनको बुलाया गया है। इसके अलावा 10 DPOs का कहा गया और हर DPO जो है वो अपने साथ 500 एंटी रॉयड्स के जो जवान हैं वो लेकर जो है 23 तारीख को यहाँ पर पहुँचेगा और इस्लामाबाद पुलिस को असिस्ट करेगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि जो पिछली दफ़ा 5 अक्टूबर का जो इंतज़ामात किए गए थे इस एहतजाज को रोकने के लिए, अगर ये कहा जाए कि उससे 2 गुना ये इंतज़ामात किए गए हैं तो ये गलत ना होगा, क्योंकि पिछली दफ़ा रेंजर्स की नफरी जो थी वो सिर्फ रेड जोन के अंदर तैनात करने का जो है वो कहा गया था। लेकिन अब रेड जोन के अलावा जो रेंजर्स की एंटी रॉयड फोर्स है उसको दाखिली रास्ते जिस तरह D चौक को आने वाले रास्ते हैं यहाँ पर तैनात किया जाएगा। कश्मीर श्रीनगर हाईवे जो है वहाँ पर इन रेंजर्स के लोगों को तैनात किया जाएगा। तो ये जो इस दफ़ा के इंतज़ामात हैं, हम पिछली दफ़ा की निस्बत देखें तो ये डबल इंतज़ामात जो हैं वो किए गए हैं। इसके अलावा अगर जो पुलिस के ने इनको रोकने के लिए वाटर कैनन मंगवाए हैं तो दूसरे सूबों से भी वाटर कैनन मंगवाए गए हैं। AJ के पुलिस से जो है वो प्रिजनर्स वैन जो हैं उनकी बड़ी तादाद मंगवाई गई है। पंजाब से, सिंध से नफरी के साथ ये प्रिजनर्स वैन, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है ये भी मंगवाई गई है जो कल के दिन यहाँ पर पहुँचेगी। और हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है पिछली दफ़ा की सूरत हाल से, क्योंकि इस दफ़ा नफरी की और जो इनके पास इक्विपमेंट है वो बहुत ज़्यादा होगा। जी बहुत शुक्रिया कमर ख्वाजा साहब। अब बहुत सारे मामले मैंने आपसे उठाने, लेकिन पहले तो ज़रा ये वजाहत कर दें कि ये क्या पिछले 48 घंटे से कि बातचीत हो रही है जी और बंदे जा रहे हैं और बड़े अब हमने आगाज़ कर दिया है और कोई विंडो खुल गई है और आज फिर PTI की तरफ से बयान आया जी कि उन्होंने हमें ऑफ़र की थी, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। व्हाट इज़ हैपनिंग? ये क्या मामला क्या है, क्यों पहली बन गई? कोई शाह साहब कोई भी ऑफ़र उनको किसी स्टेज पे नहीं की गई। कतई तौर पे मैं इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूँ। ये अब ज़ाहिर राय नहीं है आपकी, आप मालूमात की बुनियाद पे इन्फॉर्म्ड मेरी जो है वो ओपिनियन है। दूसरी बात यह है कि वो 24 तारीख से राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं। उनकी जो टॉप लीडरशिप जो है उसमें बहुत से लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि ये 24 तारीख का जो भी उन्होंने प्लान किया हुआ है वो सिरे चढ़े। अब ये आपकी राय है या इन्फॉर्मेशन है? ये बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन और उन्होंने ये कम्युनिकेट जो है इमरान खान को भी किया है। तो इमरान खान ने उनको ये कहा है कि भाई मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे ये सारा लपेटा जा सके जो है। और ये बात जो है उन्होंने जो स्टेटमेंट उनकी आई है कि कोई ऐसा वज़ीर हो जाए जिसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अच्छे तल्लुकात, सारे वज़ीरों के अच्छे तल्लुकात हैं, इस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक, तो वो उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। और आज हेडलाइन लगी हुई है एक न्यूज़पेपर में भी जी कि उनके एक वज़ीर के साथ जो है को मुलाकात हुई है। लेकिन लेटेस्ट उन्होंने अब ये कह दिया ना जी कि ये मुझे इंगेज करना चाह रहे थे और मैंने कुछ बातें की थी कि केसेस मेरी रिहाई हो सकती थी, मसलन उन्होंने कल का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा लिहाजा आप, मैंने कहा जी आप तो फिर नहीं, बस 24 को एहतजाज ही देखें वो अगर उनकी कोई मिसकंसेप्शन थी तो उसमें हमारा कोई कसूर तो नहीं है ना। ठीक, बंदा कैद में होता है, हमें भी गलतफहमी हो जाती थी कि आज जमानत हो जाती, नहीं सी होती। लेकिन ये तो बाहर से बंदे जाके बता रहे हैं ख्वाजा साहब, बाहर से बंदे बता रहे हैं, वो ना उसके साथ ऑनेस्ट है, ना बाहर के लोगों के साथ ऑनेस्ट है, ना उसके साथ ऑनेस्ट है। उनकी मेरा मतलब लीडरी चमक रही है। वो रोज़ाना टीवी पे आए होते हैं, जिन लोगों के पॉलिटिकल क्रेडेंशियल जो है आज से 1 साल पहले ज़ीरो थे, वो रोज़ाना टीवी पे बैठे होते हैं, वो बैठ के जो है राय दे रहे होते हैं।
आप शाह साहब आप देखें कि वो टाइम आउट जो है लेने का कुछ कुछ सोच ही लेता है कि ये जो रोज़ाना हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, दहशत गर्दी फुल स्विंग के ऊपर जो है ना इस वक्त मुल्क में लगे, और खुसूसन KP में और बलूचिस्तान में, कोई बात भी नहीं करता उसके बारे में। ना बानी PTI ने कभी बात की है। वो पुराना बयान ऐसे 2 साल पुराना एक बयान जो है निकाल लेते हैं। इसलिए ये वक्त जो है इन सारी चीज़ों को पसे पुश्त डाल के जो है यकमुश्त होके जो है इसका दहशत गर्दी का, अगर पाकिस्तानी सारे के सारे सिंसेरिटी या इक़्तिदार के साथ सिंसेरिटी नहीं, पाकिस्तान के साथ अगर सिंसेरिटी, लेकिन यकमुश्त होने के लिए और इकट्ठे होने के लिए ख्वाजा साहब गिव एंड टेक तो होगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि उनका लीडर जेल के अंदर हो। मैं एक आर्गुमेंट आपके साथ, उनका लीडर जेल के अंदर हो, उनके लीडरान की पकड़ दकड़ हो रही हो, मुकदमात लटक रहे हो। अब मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूँ, और फिर आप ये कहें कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। आपको पता है इत्तेहाद ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखें, बहुत से मकाम पे या बहुत से वक्त ऐसे आए PTI की हुकूमत में कि हमारे लीडर जो थे वो जेल में थे, लेकिन हमने मुज़ाकरात से हम ना कतराए, असेंबली के फ्लोर के ऊपर ऑफ़र करते रहे कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और हमारा मजाक उड़ाया गया। एक दफ़ा नहीं, शहबाज शरीफ ने कई मरतबा ये कहा। देखें, वो चीज़ें जो है ना, बात चीज़ें होती हैं दे आर उसका उनका जो वज़न होता है वो सियासत से ज़्यादा होता है। इस वक्त मुल्क को डायरेक्ट थ्रेट है। अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं, दहशतगर्द जो है उनको ब्लेसिंग्स जो हैं अफ़गानिस्तान की भी हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन प्रोवाइड की हुई है, उनको शेल्टर दिया हुआ है। यहाँ आते हैं, यहाँ पे वो लोग उनको शेल्टर देते हैं जिनको इमरान खान 6-7 हज़ार को लेके आया था यहाँ पे और इनको बसाया था। हमने असेंबली में शोर भी मचाया था। ब्रीफिंग हमें जो है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने दी थी कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, उनके तश्कीलें उनके घरों में आके क़याम करती हैं। उसके बाद हिंदुस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है बलूचिस्तान में और दूसरी, क्योंकि बलूचिस्तान में पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े तरीके से वहाँ पे उस सूबे में आ सकती है। उस चीज़ को स्टॉल करने के लिए ना सिर्फ हिंदुस्तान, और भी बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना आए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ग्वादर पोर्ट ना चले जो है। सो मल्टी डायमेंशनल मैं बात करता जाऊँगा और ये लंबी बात हो जाएगी। अगर इस वक्त कैद है ना, सारे कैद रहे हैं। मेरा मतलब है कि बेनज़ीर शहीद भी कैद रही, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कैद रहे, हम भी कैद रहे, हमारी लीडरशिप भी कैद रही। और मैं स्टोरीज़ में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब मुल्क के ऊपर इतना आजमाइश का वक्त आया हो और आप बैठ के बारगेन कर रहे हो, सौदेबाजी कर रहे हो कि मुझे मेरा ये मुकदमा ख़त्म कर दो मैं आपको एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि बात जो है वो 9 मई के ऊपर जो है ना, जब तक को कंक्लूसिव नहीं होगी ये सिलसिला नहीं खत्म। 9 मई के ऊपर क्या, जो जेल के अंदर बंदा बैठा हुआ है 9 मई के ऊपर क्या करना? 9 मई पे तो आपने करना है ना। 9 मई के ऊपर तो आपने कर, आपसे मुराद एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने, निज़ाम ने करना है। तो अगर निज़ाम ने उसको लटकाया हुआ है तो उससे आप क्या तवक्को करते हैं? वो तो उसको उस चीज़ को वो भी उसने भी एक शर्त बनाई हुई है ना कि हमारा 9 मई का जो है मेरा कोई तल्लुक नहीं, मेरी पार्टी का कोई तल्लुक। वो कहता है प्रोसिक्यूट करें, वो कहता है कि आप वीडियो सामने लेके आए, वो वीडियो ला दिया हमने 4 दिन पहले जो है आई है सारी वीडियो। मुकदमा तो आपने क्लोज करने हैं। नहीं, मुकदमा जो है देखें, मुकदमा आप एक नहीं, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग इमरान सईद, इंक्लूडिंग उस वक्त फवाद चौधरी, सब ने मिलिट्री कोर्ट्स की हमायत में बयान दिए हुए हैं, TV इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। आज वो मुखालफत कर रहे हैं। आप अमेरिका में देख लें, आप बरतानिया में देख लें, बरतानिया में 44 आवर्स जो है अदालतों ने लगातार काम किया। 11 साल के बच्चे को भी 4 साल कैद हुई है, वहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स थे। इसी तरह अमेरिका में जो पार्लियामेंट पे उन लोगों ने पार्लियामेंट पे हमला किया ना, या राइट्स में वो इन्वॉल्व हुए, मैनचेस्टर में या जहाँ भी, बर्मिंघम वगैरह में जो भी हुआ,
लेकिन ये इन लोगों ने तो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला तो किया आप ना। बना लेना मिलिट्री कोर्ट्स आपने अदालत के अंदर मामला मतलब तुसी तरमीम करवाइएगा ख्वाजा साहब, मतलब तुसी ते नवे थिंग्स विल मूव। आप सही कह रहे हैं, तो वो आपने बनानी आपका है। एतराज बिल्कुल सर आंखों पे, ये थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, यू नो, मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ। अगर मेरे उसके ऊपर अपने एतराज़ात हैं, लेकिन आपके एतराज़ात जो हैं, देखें आप शाह साहब, वो आपके एतराज़ात जो हैं उनमें कोई कंसिस्टेंसी हो तो वो तो बिल्कुल मैं उसको एडमिट भी करूंगा, उसको काबिल तारीफ भी समझूंगा। लेकिन आप वक्त के लिहाज से अपना क्या गोल पोस्ट जो है उसको जो पहले जो प्रोपोनेंट्स थे अब उसके ओपोनेंट्स बन गए, वो दैट इज नॉट। लेकिन वापस आइए, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान जेल के अंदर से बैठ के कहे कि बेशक मैं कैद हूँ, बेशक मेरी पार्टी की क़यादत पंजाब की कैद में है, लेकिन मैं क्या करूं, मतलब मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ हूं, क्या कहे, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो क्या ऐसा कहे कि आपको ये तसल्ली हो। नहीं, इनडायरेक्टली देखें, इनडायरेक्टली तो राब्ते में है। वाई जो आप बिहेवियर देखें चीफ मिनिस्टर केपी का, कि कभी भी पहाड़ पे चढ़ जाता है, कभी पहाड़ से उतर जाता है, कभी जलसा छोड़ देता है, कभी जुलूस छोड़ देता है, कभी गायब हो जाता है, 22 घंटे गायब रहता है। आप ये बिहेवियर जो है, ये दिस एक्चुअली इंडिकेट्स कि इमरान खान जो है इज ऑपरेटिंग थ्रू हिम टू कन्विंस और अप्रोच द एस्टेब्लिशमेंट।